नमस्कार, जनमत हरियाणा पे आपका स्वागत है। आज मेरे साथ ईश्वर सिंह जी हैं, जो कि पूर्व में सरकारी कर्मचारी भी रह चुके हैं और भट्टे वालों के नाम से मशहूर हैं। भट्टे का भी इनका वो था और ये अहिर का गांव से संबंध रखते हैं, जो कि जींद विधानसभा क्षेत्र का अहिर का गांव है। तो ईश्वर सिंह जी से आज कुछ खास बातचीत करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या उसका निवारण क्या हो सकता है। तो ईश्वर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हाँ जी, आप किस समाज से आते हैं? कुमार समाज से हूँ जी मैं। प्रजापति। हाँ जी, अच्छा, कुमार समाज से आते हैं, अहिरके से। अहिरका जी। तो मैंने सुना कि 2010 में भी आपने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था और काफी अच्छे वोट लिए थे, जबकि दूसरे नंबर पे आए थे और अचानक ही आपको चुनाव लड़ने के लिए बोला गया था। ये बात सही है? सही है जी। मैं 15 दिन पहले ही तैयारी करी थी मैंने, क्योंकि मैं इसका ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ना चाहूँ था, लेकिन मैंने सोचा मैं तो ब्लॉक समिति छोड़ के जिला परिषद का लड़ूं। जिला परिषद में तो कई गांव आ जाते हैं। हाँ, 14 गांव थे जी और 40,000 के करीब वोट है 14 गांव में। 14 गांव में। मेरा उस टाइम में 15 दिन की कैंपेन में सेकंड नंबर पर हुआ था। 7 के करीब कैंडिडेट थे 2010 में। उसमें दूसरे नंबर पे थे। अच्छा ईश्वर सिंह जी, एक मेरे को आपसे खास बातचीत ये पता करनी थी, आपका कौन सी पार्टी की तरफ ज्यादा मोह रहता है? ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ है जी मेरा। मैं 90 से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान है मेरा। और ईश्वर सिंह जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूँ, देखो नेताओं का और कार्यकर्ताओं का तो एक काम रहता है आरोप प्रत्यारोप लगाना और करना, भाई तूने ये नहीं किया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। आरोप प्रत्यारोप की हम बात ही नहीं करेंगे आज। आप बात करेंगे कि आप जिन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर आपको कांग्रेस मौका देती है तो इसका मतलब फाइट भी करेंगे आप चुनाव। तो जींद विधानसभा क्षेत्र में कैसे क्या समस्याएं हैं और उनका आप कैसे निवारण करोगे? आपका विजन क्या है जींद के लिए? मैं विजन पूछना चाहता था। ठीक है जी। समस्याएं की तो कमी नहीं आ जी, क्योंकि हर गांव में जोड़ भरे पड़े हैं जो बदबू मारे हैं गंदे पानी के। उनका कोई प्रबंध नहीं है, निकासी का या और कुछ का सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रही बात या जींद विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं है और जींद को छोड़ के जितने भी गांव है उनमें लोकल गांव में ग्रामीण में भी आईटीआई नहीं है। और जो आईटीआई बच्चे हैं या फिर पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो सारे 200-200 किलोमीटर जाकर वो भी ठेकेदारी पर काम करते हैं आईटीआई वाले गुड़गांव। अगर जींद में बड़े उद्योग होने जिसमें 500 कर्मचारी हो, ऐसे 10 उद्योग बड़े लग जावे तो 5,000 लोगों को बच्चों को रोजगार मिलेगा और बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा उन लोगों को। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे मान लो 10 नहीं तो 2 भी रोजगार लगते हैं तो 1000 बच्चे नौकरी लगे जींद विधानसभा क्षेत्र के, तो उनको जाके 200 किलोमीटर दूर रोजी रोटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, घर के घर में रोटी मिल जाएगी और काम मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है जी आपकी बात। और यहाँ पे तकरीबन मेन कारोबार तो खेती बाड़ी है लोगों का। तो ऐसे में आप क्या देखते हो कि खेती बाड़ी के अंदर भी कोई उद्योग उद्योग क्या कुछ हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। क्यों नहीं लग सकते? 2-4 लग जाए तो बढ़िया है। बड़े बड़े जैसे दाल मिल है और है, पहले धागा मिल हुआ करता, यहाँ बंद हो गया। और उसके बाद तो कोई बड़ी फैक्ट्री है ही नहीं। फूड प्रोसेसिंग के प्लांट जरूरी है क्योंकि यहाँ सब्जी का खेती बाड़ी का ज्यादा काम है। यहाँ पे कोई कोल्ड स्टोर है? कोल्ड स्टोर कुछ छोटे मोटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब कोल्ड स्टोर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई एक्सोटिक सब्जी बोई गई तो उसे कोल्ड स्टोर में करके आजादपुर मंडी भेजा जाए, क्योंकि देखो यहाँ की जो सब्जी और जो मैंने देखा है, जो अनाज है, चाहे दाल बो रहा है कोई, चाहे सरसों बो रहा है, उसकी क्वालिटी और जिलों से, जाने दिल्ली साइड के जिलों से बहुत अच्छी दिखी मेरे को। तो ऐसे कोई कोल्ड स्टोर का भी ऐसा यहाँ पे प्रबंध नहीं कर रखा सरकार ने? कोई प्रबंध नहीं जी कोल्ड स्टोर का। तो सब्जी का भी कुछ नहीं है, कुछ भी चीज का मतलब ये हो गया। आलू उल्लू रख देते हो, छोटे मोटे कोल्ड स्टोर है लेकिन कोई बड़ा वो नहीं है। अब मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछूंगा, अगर आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती तो क्या आप आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? नहीं, आजाद उम्मीदवार की तो जरूरत नहीं है। पर मैं तो सोच रहा हूँ अगर कांग्रेस पार्टी
टिकट दे दे या किसी पद पे मेरे को हो जावे तो मैं सभी बातों का निवारण कर सकता हूँ। आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती, चलो क्योंकि एक सरकार है, मान लो उप मुख्यमंत्री जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए या फिर कांग्रेस से कोई भी मुख्यमंत्री आया और आप बता रहे हो आप कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हो कांग्रेस के एक, और आप अहिरका गांव से ताल्लुक रखते हैं, कंडेला साथ में लगता है और आपका तो चालपूग भी है, कंडेला खाप में आपका गांव आ जाता है। आपको उम्मीदवारी ना करके, लेकिन जब सरकार आते तो सर कहते हैं सरकार के पास 50 चीजें होती हैं बांटने के लिए, देने के लिए, पद ऐसे होते हैं कि भाई दिए जाते हैं। तो उस वक्त आपकी क्या सोच है, अगर आपको कोई ऐसा पद मिलता है या फिर आप उम्मीदवार बन के विधायक भी बन जाते हैं, तो आपका आगे क्या विजन रहेगा कि सबसे पहले क्या काम करोगे जो कि जींद की जनता के लिए और खासकर ग्रामीण जनता के लिए और जींद के शहरी जनता के लिए? एक तो ये है जी, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगवावांगे और आईटीआई ग्रामीण में क्षेत्र में बनानी बहुत जरूरी है। और पॉलिटेक्निक तो बहुत ही जरूरी है। पॉलिटेक्निक के बच्चे तो चलो वहाँ पक्के लग जाते हैं गुड़गांव, नहीं तो वहाँ जाने की जरूरत को नहीं, यही काम बढ़ जाएगा। और आईटीआई वाले तो उससे ठेकेदारी पे लगते हैं वहाँ। अगर बड़े उद्योग यहाँ हो तो बच्चे ने बाहर नहीं जाना पड़ेगा 200 किलोमीटर, घर के घर में काम चल जाएगा, ना कोई किराए की जरूरत है, ना मकान किराए पे लेना, खर्चा भी नहीं होगा, घर जाकर रोटी खास के। तो आपने ये खास बातचीत सुनी इनसे, ईश्वर सिंह जी भट्टेवाड़े अहिरका से, प्रजापत समाज जो कि देसी भाषा में कहते हैं कुम्हार से, अहिरका गांव से, और कंडेला खाप में इनका गांव पड़ता है। और पहले भी साल 2000 में 2010 में इन्होंने चुनाव लड़ा था जिला पार्षद का, जो कि इतना 40,000 वोट होते हैं जिला पार्षद में, यानी कि विधायक के बाद वाला चुनाव कहा जा सकता है उसे, उसके अंदर भी अगर दूसरे नंबर पे रहे। और आज इनके विचार आप लोगों ने सुने कि अगर कल को कोई पद आता है हमारे तो परिवार में मंत्री भी रह लिए प्रोफेसर परमानंद जी। प्रोफेसर परमानंद जी आप ही के परिवार से? हाँ, मेरे परिवार से हैं, भाई लगा कर। भाई लगा करते थे? हाँ, ताऊ के लड़के। हाँ तो प्रोफेसर परमानंद जी के परिवार से, और उसके बाद आज तक मेरे हिसाब से एक डिप्टी स्पीकर जरूर है प्रजापत समाज से, गंगवा जी, लेकिन वो भी कई पार्टियां चेंज करके, कभी नेल्लो कभी भाजपा चेंज करके आ चुके हैं। लेकिन ईश्वर सिंह जी जो कि परमानंद जी के परिवार से हैं, उनके भाई लगते हैं, वो आज भी कांग्रेस में ही खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, सही बात है? बिल्कुल सही है जी। तो जींद की जनता ये देख रही होगी, सुनेगी, कल इसका प्रीमियम रहेगा जनमत हरियाणा पे, आप लोग देखते रहिए और जहां तक हो सके इसको सब्सक्राइब और लाइक करें।